दोस्तों, कहते हैं कि दुनिया में हर इंसान का अपना एक आशियाना होना चाहिए जहां वो सुकून की नींद सो सके। पर कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें दूसरों की छतों पर कब्जा करने या उन्हें बेघर करके एक अजीब सा सुकून मिलता है। वह भूल जाते हैं कि जिस ज़मीन पर वो आज खड़े हैं वो भी ऊपर वाले की अमानत है। इंसान को लगता है कि मकान की रजिस्ट्री उसके नाम है तो वो उस घर का खुदा बन गया, पर ऊपर वाला जब घर उजाड़ने पर आता है तो बड़े बड़े महलों के मालिक भी सड़क पर आ जाते हैं। आज की कहानी लाला धनीराम की है, जिसने एक गरीब परिवार को आधी रात को बेघर किया, पर कुदरत ने उसका हिसाब ऐसे मोड़ पर किया जहां उसके पास सर छुपाने की भी जगह नहीं बची। लाला धनीराम शहर के बड़े हिस्से का मालिक था। उसने कई मकान किराए पर दिए हुए थे। महेश, जो एक मामूली दर्जी था, पिछले 10 सालों से लाला के एक पुराने कमरे में रह रहा था। मंदी के कारण महेश 2 महीने का किराया नहीं दे पाया। एक दिन लाला चिल्लाते हुए कहने लगा, महेश, आज के आज कमरा खाली कर, वरना तेरा सारा सामान सड़क पर फेंक दूंगा। महेश ने हाथ जोड़कर कहा, लाला जी, बाहर मूसलाधार बारिश हो रही है, मेरी बेटी को तेज बुखार है, बस कुछ दिन दे दीजिए, मैं पाई पाई करके चुका दूंगा। फिर लाला ने धक्का देते हुए कहा, मुझे कहानियाँ मत सुना, किराया नहीं तो छत नहीं, निकल जा यहाँ से। लाला ने महेश का सामान बाहर फेंकवा दिया और दरवाजे पर भारी ताला लटका दिया। महेश अपनी बीमार बेटी और पत्नी के साथ पूरी रात एक पेड़ के नीचे भीगता रहा। उस रात उसकी बेटी की हालत और बिगड़ गई। महेश ने जाते जाते लाला की खिड़की की ओर देखा और बस इतना कहा, लाला, आज तूने बीमार बच्ची से उसकी छत छीनी है। मैं दुआ करूँगा कि तुझे कभी किसी के आगे छत के लिए हाथ ना फैलाना पड़े। फिर 3 साल बीत गए। लाला धनीराम का घमंड और भी बढ़ गया था। उसने उस पुराने मकान को तोड़वाकर एक बड़ा कॉम्प्लेक्स बनवाया, लेकिन अचानक एक रात शॉर्ट सर्किट से उस पूरे कॉम्प्लेक्स में भयंकर आग लग गई। बीमा के कागजात में गड़बड़ी के कारण लाला को 1 रुपया भी नहीं मिला। उसी दौरान लाला के बेटे ने उसे धोखे से बाकी संपत्तियों से भी बेदखल कर दिया और अपन पत्नी के कहने पर लाला को घर से निकाल दिया। लाला धनीराम अब बूढ़ा और लाचार था। वह उसी सड़क पर भटक रहा था जहां उसने कभी महेश को निकाला था। कड़ाके की ठंड थी और लाला के पास ओढ़ने को एक फटा हुआ कंबल भी नहीं था। वह एक मंदिर की सीढ़ियों पर लेटने की कोशिश कर रहा था कि तभी पुजारी ने उसे वहां से हटा दिया। वह कांपता हुआ एक छोटे से साफ सुथरे घर के बाहर पहुंचा, जहां बरामदे में एक दिया जल रहा था। वह वहीं थककर गिर पड़ा। फिर घर का दरवाज़ा खुला। एक स्वस्थ लड़की और एक आदमी बाहर आए। वह महेश था। महेश ने अपनी मेहनत से अब एक छोटा सा घर बना लिया था। उसने सामने पड़े बूढ़े को नहीं पहचाना और उसे अंदर ले जाकर गर्म सूप पिलाया। जब रोशनी में लाला का चेहरा दिखा तो महेश दंग रह गया। लाला शर्म के मारे अपनी नज़रें नहीं उठा पा रहा था। लाला फूट फूट कर रोते हुए कहने लगा, महेश, मुझे पहचान लिया, मैं वही पापी हूँ जिसने तुझे बारिश में निकाला था। आज मेरे पास खुद की कोई छत नहीं है। पर महेश,
ने बिल्कुल शांति से कहा, लाला जी, उस दिन आपने मुझे किराएदार समझा था, पर आज मैं आपको इंसान समझ रहा हूँ। ऊपर वाले ने मुझे वो छत दे दी जो आपने छीनी थी और आपको मेरे दरवाजे पर ले आए ताकि आप जान सकें कि घर ईंटों से नहीं, इंसानियत से बनता है। दोस्तों, इस कहानी का सार भी यही है कि किसी की मजबूरी का फ़ायदा उठाकर उसे बेघर करना दुनिया का सबसे बड़ा पाप है। आप दूसरों के लिए जो गड्ढा खोदते हैं, वक्त आपको उसी में गिरा देता है। दौलत और प्रॉपर्टी पर घमंड मत कीजिए, क्योंकि अंत में सिर्फ दुआएं काम आती है जो आपने किसी की छत बनाकर कमाई होती है। ऊपर वाले का हिसाब बहुत सटीक होता है। दोस्तों, जैसा कि हर बार कहानी के अंत में मैं आपसे कहता हूँ, अच्छे कर्म करिए, अपने बूढ़े माँ बाप की सेवा करिए। और ये कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि कहानी कैसी लगी। और ऐसी ही और कहानियों के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें।